अभी हम लोग अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग, जैसे आपने पिछला जो सेटिंग किया था वो बेसिक किया था। बेसिक में क्या था कि मैंने जो नॉर्मल एक सर्कल लिया था 15 mm का, उसको ऑफसेट मारा था। ऑफसेट में कैसा था कि 1.4 का ऑफसेट 1 mm डायमंड के हिसाब से आपको मेटल बनाने बताया था कि अगर 1.4 का मेटल रहेगा तो आप उसके लिए डायमंड कैसे बिठाओगे। अभी यहाँ कैसा होता है कि आप हर जगह कहीं पे अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो तो डिज़ाइन में कैसा सेम साइज़ के डायमंड नहीं आते कि आप एक ही डायमंड हर जगह एरे मार सकते हो या तो एक ही साइज़ के डायमंड प्लेस करो, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है, मैंने प्लेट प्रॉन्ग को 2 भागों डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो बेसिक था, बेसिक में मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि आप प्रॉन्ग कैसे लेके आते हैं, जीबी ओरिएंट जेम्स क्या होते हैं, प्लेट प्रॉन्ग मतलब ओरिएंट ऑन जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस क्या होता है, और कटर क्या होता है, कटर कैसे लाते हैं, और डायमंड कैसे ओरिएंट करते हैं, साइड डायमंड के बाहर में गैप मेटल कितना होना चाहिए, एक बेसिक जानकारी थी जो आपको पता चली। अभी यहाँ पे क्या है, एडवांस में क्या है, दोनों फर्क क्या है कि अब जब एडवांस सेटिंग करोगे, एडवांस प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग करोगे तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो छोटे डायमंड से बड़े डायमंड मैंने बताए हुए हैं कि छोटे डायमंड से बड़े डायमंड कैसे बिठाओगे। और दूसरी बात यह है कि उसमें गैपिंग कैसे एडजस्ट करोगे। कभी कभी क्या होता है कि मेटल आप इस हिसाब से बनाते हो, आपको गैपिंग और साइज में दोनों में खेलना पड़ता है जिससे कि डायमंड प्रॉपर बैठ सके। तो उसमें आप गैपिंग में कैसे गैपिंग एडजस्ट करोगे, मैं उसके बारे में बताऊँगा अभी। तो अभी चलते हैं एडवांस प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग में। मैं इसमें भी एक सर्कल ले लिया, सर्कल 0 इंटर 16.5 या तो 15 mm से पहले आपने लिया था, 15 mm का सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल को यहाँ पे जाओगे, ऑफसेट कमांड है, ऑफसेट यहाँ पे है, इसको ऑफसेट कर दिए। ऑफसेट कितना करोगे, 2 mm। पहले वाले में आपने 1.4 किया था, इसमें मैं 2 mm करने बोल रहा हूँ। अब इसको को सिलेक्ट करना है, ये मूव कमांड है, इसको हल्का सा मूव कर दिए 0.4 इंटर। 0.4 मूव करने के बाद इसको सिलेक्ट किए, एक्सट्रूड कर दिए। एक्सट्रूड कितना करना है, 1 mm। मैंने इस पर बॉथ साइड कर दिया, उसमें सिंगल साइड किया था, इसमें बॉथ साइड कर दिया। उसमें जैसे कि मैंने बताया था कि इसका डुप्लीकेट एज लेना है, डुप्लीकेट एज ले लिए। मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट एज ऑफसेट करो ऑन सरफेस। आप ऑफसेट करो ऑन सरफेस, मेरा शॉर्टकट की OCS है, मैं ऑफसेट करो ऑन सरफेस ले लिया और यहाँ पे 0.2 क्लिक कर दिया। फिर वापस से इधर का भी डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको भी 0.2 ले लिया। दोनों लेने के बाद दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, इसका ट्विन को ले लिया। ट्विन को लेने के बाद इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सेंटर वाला को लिया, फिर मिड वाला 0 इंटर, इसको क्लिक कर दिया। अब इसको भी वापस प्रोजेक्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि सेम उसी शेप में को मिल जाता है मुझे, बिल्कुल सेंटर में। अब यहाँ से आप को सिलेक्ट करोगे, को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर चेंज कर दिया मैंने, कलर कैसा रख दिया, कलर चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे डायमंड प्लेसिंग करनी है। अभी मैं डायमंड प्लेस करना, जिससे आप लोग बताया था कि आप जीबी ओरिएंट जेम्स लोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, एक तो डायमंड यहाँ से बिठा सकते हो या तो साइड से बिठा सकते हो। अब मैं डायमंड यहाँ से बिठाना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ दोनों साइड में मेटल से टच होना जरूरी है, सॉरी कर्व से टच होना जरूरी है डायमंड को। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्नैप यस होना चाहिए, ऑफसेट 0 है। अब मैं यहाँ पे साइज बड़ा कर दिया, ई प्रेस किया, साइज बड़ी हो गई, फिर से प्रेस किया, साइज बड़ी हो गई। अभी 1.2 का अगर डायमंड लेता हूँ तो ये प्रॉपर डायमंड बैठ रहे हैं जगह पे। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, फिर आगे गया, स्नैप यस करके रखा हूँ 0.15 पे, अपने आप डायमंड लॉक हो गया। यहाँ पे नियर ऑन कर लोगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ोगे। क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखोगे तो हल्का सा मेटल इसको टच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत चलता है, 0.02 0.025 चलेगा, ठीक है। अब आगे गया, फिर जीबी ओरिएंट जेम्स किया, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज़्यादा दिख रहा है, तो मैंने एक साइज और बड़ा कर दिया, एक साइज
जैसे आगे बढ़ते जाओगे डायमंड एक एक साइज बढ़ते चले जाएंगे, आपको ई प्रेस करना है, डायमंड बड़े होते चले जाएंगे। अब आगे गया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर आगे गया, एक साइज और बड़ा कर दिया मैंने, फिर आगे गया, एक साइज और बड़ा कर दिया मैंने, फिर आगे गया, एक साइज और बड़ा कर दिया, फिर आगे गया, एक साइज और बड़ा कर दिया मैंने। ऐसे बड़ा करते करते आप आगे बढ़ते चले जाओगे। यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे अगर बड़ा कर दूंगा तो ये हल्का से बाहर आ गया, इस वाले को उसके बाहर आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, सेम ही साइज का डायमंड डाल देता हूँ, छोटा किया सेम साइज। अब आगे बढ़ा, अब एक साइज और बड़ा कर दिया मैंने, फिर आगे गया, एक साइज और बड़ा कर दिया। ये थोड़ा बहुत बाहर आएगा चलेगा, कोई इशू नहीं है, 0.02 कम 0.02 ज़्यादा चलेगा। अब यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता, डायमंड डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में डायमंड नहीं आएंगे, या तो डायमंड अगर डालता हूँ दोनों डायमंड चिपक गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर गैप एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे डायमंड को। तो मैं यहाँ का डायमंड डिलीट करता हूँ और थोड़े डायमंड मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं क्या किया, GB ओरिएंट कमांड लिया, वापस से ओरिएंट जेम्स, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे नियर ऑन कर लिया। अभी यहाँ से एक और प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्या करना है, मुझे 0.2 गैपिंग देना है, ठीक है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि 0.2 कहाँ तक आएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक अंदाजे से मैंने यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं मिरर मार दिया, ये मिरर किया, तो मैं गैपिंग चेक करूँगा यहाँ पे, तो गैपिंग बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, 0.44। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कर्व मैंने लिया हुआ है, इस कर्व को सिलेक्ट किया, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस कमांड ले लिया और दोनों को ऑफसेट मार दिया 0.1 बोथ साइड 0.2 हो जाएगा। अब कर्व सिलेक्ट करके कर्व का कलर चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, वापस से मैं करता हूँ Ctrl+Z। अब एक कर्व को सिलेक्ट किया मैंने, इसको ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस 0.1 इसमें प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, लेकिन मुझे एक अंदाज़ा मालूम पड़ रहा है। Ctrl+Z कर लिया और वापस से यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ कर्व को। ये हर बार नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम आता है। इसको एक्सप्लोर किया, अब वापस से इसको ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस कर दिया, तो यहाँ पे इस साइड में 0.1, फिर इस साइड 0.1। अब इसको कर्व सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे डायमंड जब ओरिएंट करोगे तो मुझे प्रॉपर पता चलेगा। जैसे नियर ऑन कर लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अभी जो गैपिंग मैं बिठा रहा था 0.15, अब मैं जो स्पेसिंग जो है वो 0.2 कर दिया। अब मैं यहाँ पे 0.2 का स्पेसिंग देके अब डायमंड प्लेस करूँगा, ये 0.2, फिर थोड़े डायमंड छोटे कर लिया 0.2, फिर 0.2। अब यहाँ पे गया, फिर एक डायमंड साइज छोटा कर लिया 0.2। अब जहाँ मैंने स्पेसिंग पहले 0.15 रखता था, अब मैं 0.2 रख रहा हूँ, 0.2, जिससे क्या होगा, एक गैपिंग कवर हो जाएगा। 0.2, 0.2, यहाँ पे इस हिसाब से प्लेस कर दिया मैंने। यहाँ पे अब डायमंड एडजस्ट हो गए। अब इसको सिलेक्ट किया, वापस से मिरर मार दिया। अब मैं मिरर मारा तो यहाँ पे मेरा प्रॉपर इधर भी एडजस्ट हो गया गैपिंग, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि आपको छोटे से डायमंड से बड़े डायमंड बिठाने हैं, तो आप गैपिंग में कैसे खेलोगे, या गैपिंग, तो उसमें गैपिंग क्या होता है, हम लोग साइज में भी खेल सकते हैं, साइज भी छोटी बड़ी कर सकते हैं, और प्लस गैपिंग में भी खेल सकते हैं। जो गैपिंग यहाँ पे 0.15 से 0.2 के बीच में अपने को मतलब कंपनी वाले बोल के रखें कि उतना आप आगे पीछे कर सकते हो, या तो आप कंपनी के पैरामीटर, जैसे कहीं पे 0.1 से 0.15 है, तो कहीं 0.15 से 0.2 है, कहीं 0.2 से 0.25 भी है, तो कंपनी का पैरामीटर है, आपको वो पैरामीटर फॉलो करना है। अब यहाँ पे इसमें ठीक वैसे ही हमको प्रॉन्ग भी करना पड़ेगा। तो प्रॉन्ग में कैसा करना पड़ेगा,
कि आप जो प्रॉन्ग बिठाओगे वो प्रॉन्ग का जैसे जैसे डायमंड आगे बढ़ते चले जाओगे, जैसे जैसे डायमंड बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉन्ग का थिकनेस भी, हाइट भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस लिया, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस, अब यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी मैंने 1 mm डायमंड के लिए 0.45 बोला था, अभी यहाँ पे जो डायमंड बैठा हुआ है ये लगभग 1.2 का बैठा हुआ है। मैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे डायमंड कितना 1.2 का है। अब मैं क्या किया, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस ले लिया, टाइप कर लिया, या तो आप यहाँ पे जाओगे जैसे मैंने बताया हुआ है, आप यहाँ पे चले गए सेटिंग में, यहाँ पे जेम ऑन प्रॉन्ग ऑन सरफेस है, इसको ले सकते हो, या तो आप F6 क्लिक कर सकते हो, यहाँ प्रॉन्ग ऑन सरफेस आ जाएगा, इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं डायमीटर 0.50 इंटर, पहले 0.4 था 1 mm के लिए, अभी 1.2 का है तो मैं 0.5 ले लिया। अब यहाँ पे लॉकिंग के बारे में मैंने बताया हुआ है, 0.05 से 0.1 लॉकिंग रख सकते हो। अब यहाँ पे क्लिक किया, फिर आगे गया। अब इसमें आपको एक ये भी कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे जो डायमंड बैठे हुए हैं, अब इसे 1.2 1.3 इसमें दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप कंफ्यूज जाओगे कि 1.3 कहाँ से है, या तो मैं प्रॉन्ग की हाइट वगैरह कहाँ बिठाऊँ, मतलब कितना करूँ। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर 1.2 का प्रॉन्ग है, ठीक है, तो वही सेम पैरामीटर 1.3 के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। 1.2 का 1.3 1.4 में भी चल जाता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, या तो आप 200 300 400 डायमंड बिठाओगे तो आपको खुद एवरेज पता चल जाएगा कि कौन से डायमंड के लिए कितना डायमीटर रखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे डायमंड प्लेस करता हूँ। अगर आपको डायमंड पता करना है कि कौन सा डायमंड कहाँ पे गया हुआ है, तो आप यहाँ जेम से जाओगे, यहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हो 1.2 का डायमंड कितने हैं, यहाँ क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं। ठीक है, ऐसे आप पता कर सकते हो। या दूसरा यहाँ पे है जीबी जेम मैप, इसको स्पेस प्रेस कर दिए, यहाँ पे मैप में दिखा देगा कि 1.2 के अगर सेंटर से काउंट करूंगा मैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डायमंड इधर है, फिर 2 डायमंड 1.3 के हैं, फिर 1.5 के हैं, फिर 1.6 के हैं, फिर ऐसे करके आपको पता लग जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे सेम साइज के, जैसे 1 2 3 4 5 डायमंड जो है ये 1.2 के हैं, इसके बाद 1.3 के 2 डायमंड हैं, फिर उसके बाद 1.5 के हैं। तो आप इसके हिसाब से साइज बड़ी छोटी कर सकते हो। आप जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस कर लिए, यहाँ पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक, 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपको चेक भी करना है, आप गए जेम से, यहाँ पे जेम रिपोर्ट में गए, आप यहाँ पे 1.2 के कितने डायमंड कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, आपको पता चल गया। वापस मैं जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस ये इतना ले लिया, यहाँ तक मैंने प्रॉन्ग डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आगे जैसे बढ़ोगे आपको हाइट वगैरह सब बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं गया यहाँ पे 0.5 था, अब मैं 0.55 कर दिया, हाइट जो है वो 0.65 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक किया वापस से, एक क्लिक जो 1.5 का है, 2 डायमंड है, 2 डायमंड 1.5 के डाल दिए। लॉकिंग दोनों साइड में सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे 1.6 में गया तो यहाँ भी डायमंड आप देख लोगे ई और क्यू से बढ़े होते हैं, डब्ल्यू एस से ड्रॉप होते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ टाइप कर लो, आप या तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, आप अपने से कम ज़्यादा करके चेक कर लो। अब यहाँ पे गया, ठीक है, अब अपने को यहाँ पे 0.6 कर दिया मैंने, इंटर, हाइट जो है 0.7 कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, अब वापस यहाँ पे डायमंड बड़े हैं तो मैं वापस क्या किया, फिर से डायमीटर जो है 0.65 कर दिया, हाइट जो है वो 0.75 कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, फिर वापस यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर वापस क्लिक
क्लिक, यहाँ प्रॉन्ग। अब वापस डायमंड बड़े हो गए तो मैं यहाँ पे वापस से 0.7 इंटर प्लस हाइट 0.8 कर दिया इंटर, यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, अब यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक। आप ऐसे करके प्लेसिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे भी मैंने अब कलर वाइज सेलेक्ट कर लिया, प्रॉन्ग मान लो, इसको छोड़ देता हूँ। अब मिरर मार दिया, मिरर आपको पता ही रहेगा आप लोगों को, यहाँ पे मैंने मिरर मार दिया। ये प्रॉपर सेटिंग, जैसे हाइट इसकी अभी कैसी है, यहाँ पे हाइट कम है, आगे आते थे हाइट बड़ी हो गई प्रॉन्ग की। अब प्रॉन्ग की हाइट हमेशा डायमंड से 0.3 ऊपर होनी ही चाहिए। यहाँ से डायमंड मैंने सेलेक्ट किया, अब डायमंड को मूव कर दिया मैंने 0.15, मूव हो गया। उसके अलावा मैंने यहाँ बताया हुआ है आपको डायमंड सेलेक्ट करना है, जीबी एज्योर कटर लेना है, कटर को बड़ा कर देना है, सेलेक्ट करना है, इसको बुलेट रेफरेंस कर देना है। यहाँ से मेटल कट गया, डायमंड हाइड कर सकते हो। ठीक है, अभी एडवांस सेटिंग। अब एडवांस सेटिंग में क्या क्या सीखने मिला आपको, क्योंकि आप डायमंड और गैपिंग में एडजस्ट कैसे करोगे, प्लस प्रॉन्ग का प्लेसमेंट कैसे करोगे, आपको ये सब चीज़ों का ध्यान विशेष रखना है, क्योंकि आप आगे सेटिंग करोगे तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हिसाब से बढ़ते हैं कि जैसे मैं आपको भी प्लेट प्रॉन्ग एडवांस हो गया। और ध्यान रखो आप कि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने डायमंड नीचे बिठाया, यहाँ पे सिलेक्ट किया 0 इंटर 16.5, मान लो सर्कल ले लिया मैंने, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 2 mm, इसको सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर दिया बहुत साइड मैंने 1 mm। अब मुझे इस पर डायमंड प्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट एज लिया, इसको ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको 0.2 किया, फिर इसको डुप्लीकेट एज ऑफसेट करो ऑन सरफेस, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको 0.2 कर दिया। अब मैं डायमंड प्लेस करता हूँ जीबी ओरिएंट जेम्स, यहाँ पे एक साइज मैंने बड़ा कर दिया, क्लिक कर दिया। अब डायमंड सेलेक्ट किया, एरे एलोंग को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस डाल दोगे, 2 mm का डायमंड है, 2.2, सॉरी डायमंड चेक कर लेता हूँ एक बार कितने का है, डायमंड 1.6 का है। सेलेक्ट किया एरे एलोंग को, 1.6 प्लस गैपिंग तो 1.8 हो गया, 1.6 का डायमंड प्लस 0.2 1.8 हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मैंने बताया था आपको, एरे मारते टाइम पे यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम से क्लिक कर लोगे और गैपिंग चेक कर लो यहाँ से हर बार कितना है, तो 0.19 मतलब चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोला था डायमंड 0.1 ऊपर बैठना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे कि यहाँ पे ध्यान रखोगे कि अब ये डायमंड मूव करके नहीं हो सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डायमंड सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस F6 प्रेस करना पड़ेगा, MS ऑन करना पड़ेगा। अब इसको इस एंगल में, जिस एंगल में चाहिए आप उस एंगल में इसको मूव कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो ओवरऑल। ठीक है, अब यहाँ से डायमंड की साइज भी बड़ी छोटी कर सकते हो, आप डायमंड रोटेट कर सकते हो। ये बिल्कुल सेम गंबल जिस तरह यूज करना है इसको, तो आप एक बार खुद से यूज करके देख लेना।